स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरवी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ। आज की ताज़ा लेटेस्ट अपडेट ब्रेकिंग न्यूज़। जी हाँ, प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गई योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि अब फिर आपके बैंक खातों में जारी कर दी गई है। वहीं पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा किसानों को एक और बड़ी राहत की राशि दे दी गई है। आपको बताएंगे आज की किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी यहाँ पर आ चुकी है। इंतजार हुआ समाप्त, पीएम किसान आ गई किस्त। जिसका इंतजार लगातार बना हुआ था कि हमारी किस्त कब बैंक खातों में आएगी किसानों की, तो उन सभी का इंतजार समाप्त हो चुका है। ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है, ये रहा प्रूफ। जी हाँ, यहाँ देख सकते हैं आप, पांचवी और 21वीं किस्त 10 आपके बैंक खातों में यहाँ पर जारी कर दी गई है, किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से। अब यहाँ पर आपको बताएंगे, देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 76,18,000 किसानों को 10,432 करोड़ रुपये की धनराशि उनके बैंक खातों में जारी कर दी गई है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी को यहाँ पर दे दी गई है। जी हाँ, आपको बता दें, कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जिनको 12-12 हज़ार रुपये भी किसानों को दिए जा रहे हैं। वहीं पर इन किसानों को पांचवी किस्त और 21वीं किस्त यानी कि डबल बेनिफिट हो रहा है। जी हाँ, 3-3 हज़ार रुपये की किस्त जारी कर दी गई है इनके बैंक खातों में। तो आइए जानते हैं तमाम जानकारी। क्या आप भी इन 76,18,000 किसानों में शामिल हैं? क्या आप भी इस राज्य के लाभार्थी हैं? और इसी के साथ ही जिन किसानों की किस्त या तो 21वीं किस्त, 20वीं किस्त या कोई भी किस्त नहीं आई है, या 5वीं किस्त या इससे पहले कोई भी चौथी किस्त नहीं आई है, तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कैसे आप अपनी नई किस्त जो है आगे की वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए क्या कार्य करने होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे, ये पूरी जानकारी आपको देंगे। वहीं पर पीएम किसान 22nd इंस्टॉलमेंट डेट, जी हाँ, यानी कि 22वीं किस्त की जो अपडेट है वो भी यहाँ पर आ चुकी है। 22वीं किस्त कब आपके बैंक खातों में जारी की जाएगी, यहाँ पर देखेंगे लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ, ये पांचवी किस्त कौन सी है, 21वीं किस्त कौन सी है, किन किसानों को ये लाभ दिया गया, जानेंगे पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। तो आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, वहीं पर सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर किसान या फिर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, जी हाँ, दोनों का लाभ लगातार किसानों के खातों में पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में किसानों के हित में लगातार कार्य कर रही सरकार अब राज्य में भी पैसे की कर रही है यहाँ पर बौछार, यानी कि लगातार राज्यों में हो रहा किसानों को पैसा जारी किया जा रहा है। और वहीं पर जिन किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की किस्त मिलती थी, अब उन किसानों के खातों में 2-2 हज़ार रुपये की एक्स्ट्रा किस्त जा रही है। जी, तो क्या आपके राज्य में भी या आपको भी यह किसान की जो राशि है वो जारी की जा रही है? क्या आपको भी 6,000 रुपये से ज़्यादा का किस्त मिलती है? तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वहीं पर किसानों के लिए लगातार कार्य कर रही सरकार, जिसके माध्यम से किसानों को, जो एक छोटे और सीमांत किसान हैं जिनके पास लगभग 2 से 3 एकड़ ज़मीन है, उन सभी को पीएम किसान की किस्त जारी की जाती है। तो वहीं पर अब हाल ही में आपको बता दें, दिसंबर महीना चल रहा है, तो दिसंबर में भी आपको डबल बेनिफिट जारी कर दिया गया है। 1 महीने के अंदर-अंदर आपको 2-2 किस्त जारी कर दी गई है। किसानों पर बरसाया जा रहा है पैसा। जी हाँ, इसी के साथ ही सब्सिडी का पैसा भी जारी किया जा रहा है और अलग-अलग योजनाओं का पैसा भी मिल रहा है। तो जानेंगे पूरी जानकारी। 12-12 हज़ार रुपये किसानों के बैंक खातों में हो रहे हैं जारी। तो यहाँ पर देखिए बरस रहा है पैसा, किसान होंगे माला-माल। जाने पूरी जानकारी। आ गई किसान सम्मान निधि योजना की किस्त, किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से जारी कर दी गई है। किसान निधि के साथ साथ अन्य योजनाओं का भी बैंकों में पहुंचाया गया लाभ। जी हाँ,
यानी कि बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से आपको यहाँ पर यह पैसा दिया जाता है। यदि डीबीटी जो आपका पैसा है वो डीबीटी के माध्यम से ही आपको दिया जा रहा है। देखिए, जानेंगे कौन-कौन सी योजनाओं का पैसा ट्रांसफ़र किया गया लाभार्थियों के बैंक खातों में। देखिए, खुशखबरी 76,18,000 किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि योजना की नई किस्त जारी कर दी गई है। जी हाँ, क्या आपका जो इस राज्य के यानी कि इन 76,18,000 किसानों में शामिल है आप? या आप भी इस राज्य के लाभार्थी हैं? और इसी के साथ-साथ क्या आपको भी इस नई किस्त का इंतज़ार था, जो आपके बैंक खातों में जा चुकी है? तो जल्दी से अपना बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर घबराएँ नहीं, आपकी किस्त जो रुकी हुई थी, वो भी इसके तहत शामिल हो रही है और आपको किस्त भी जारी की गई है। देखिए, यदि आप भी किसान योजना का लाभ ले रहे हैं और इस राज्य के रहने वाले हैं, कौन-सा राज्य है? तो आप सभी के बैंक खातों में यह धनराशि डीबीटी के माध्यम से जारी कर दी गई है। अब कौन-कौन सी मिली है? 5वीं किस्त दी गई है या इसके साथ-साथ 21वीं किस्त भी। देखिए, आपको एक और जानकारी यहाँ पर दे दें, जैसे कि आप सभी जानते भी हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक महत्वपूर्ण योजना चलाई गई, जो कि अगर हम बात करें 2018-19 से लागू की गई, जिसके द्वारा सीमांत और छोटे किसानों को लगातार सहायता दी जा रही थी। ये सहायता उन किसानों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित हुई है और उनके कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में, चाहे वो खाद के रूप में हो, चाहे वो बीज के रूप में हो, चाहे वो कीटनाशकों के रूप में हो, तो उनका पैसा कहीं न कहीं समय पर काम आया है। ऐसे में जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में पीछे पीएम किसान योजना की जो किस्त है, वो 21वीं किस्त पहले ही जारी कर दी गई थी और यह धनराशि जिसके साथ-साथ मैं आपको बता दूँ, आपके जम्मू एंड कश्मीर, आपके उत्तराखंड, पंजाब, इन राज्यों में यह राशि सबसे ज़्यादा काम आई। जी हाँ। चूँकि यहाँ पर बाढ़ से ग्रस्त ये क्षेत्र पाए गए और एक आपदा के कारण इन किसानों को बहुत बड़ी समस्या झेलनी पड़ी और किसानों के साथ-साथ जो आम जनता है, उन्होंने भी यहाँ पे अगर बात करूँ तो बहुत बड़ा नुकसान, जान-माल का नुकसान यहाँ पर हो चुका है। वहीं पर पशुओं के लिए भी बीमा फसल योजना का पैसा दिया गया, फसलों के लिए भी दिया गया, पशुओं के लिए भी पैसा दिया गया, तो सरकार के द्वारा लगातार यह राशि किसानों को दी जा रही। यदि आपका पैसा आपके पास नहीं पहुँच पाया है या कोई कारण है, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। चूँकि बीमा फसल योजना का जो पैसा है, वो अलग-अलग राज्यों में जारी किया जा रहा है। किसानों को सालाना ₹6,000 की आर्थिक सहायता के रूप में 3-3 किस्तों के आधार पर यह धनराशि पात्र किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से जारी की जाती है। यानी कि 2-2 हज़ार रुपए की 3 किस्त, 2 तिया ₹6,000 सालाना। आपको बताएँगे, देखिए यहाँ पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 19वीं किस्त 19 सॉरी 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को कोयंबटूर के तमिलनाडु से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी कर दी गई। अभी भी यहाँ पर अब की बार ऐसे लाखों की संख्या में किसान सामने आए हैं, जिनको 21वीं किस्त का पैसा नहीं जारी किया गया। देखिए, अभी तक उनके बैंक खातों में यह धनराशि नहीं पहुँच पाई है। कुछ किसानों की राशि हमेशा के लिए बंद भी कर दी गई। इसके बाद आती है मुख्यमंत्री किसान योजना। इससे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, किन किसानों को यह जो किस्त है वो रोकी गई है। किसानों की यह किस्त रोकी गई है। इसी के साथ ही किन किसानों की जो किस्त है वो हमेशा के लिए बंद कर दी गई। इसमें 2-3 पॉइंट आपके सामने आएँगे। पहले आपको ये यहाँ पर बता दूँ, देखिए जो किसान हैं, उनको हमेशा के लिए सबसे पहला वे किसान जो एक ही ज़मीन पर 2 मालिक होने की वजह से, यानी कि एक ही परिवार के 2 मालिक हो रहे हैं, ए, बी मान लीजिए, तो ये एक ही ज़मीन है, इस पर लगातार जो है लाभ ले रहे थे, तो उनका पैसा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। सर्वे के दौरान पीछे यहाँ पर जब फार्मर आईडी बन रही और कुछ राज्यों में सर्वे किया जा रहा, तो उस दौरान ये खुलासा सामने आया था कि एक ही ज़मीन पर लगातार पैसा लिया जा रहा है 2 इंसानों के द्वारा। तो ये चीज़ें बंद कर दी गई।
उसी के साथ यहाँ पर देखिए कुछ लाभार्थी ऐसे थे जिन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगाए थे और फर्जी डॉक्यूमेंट्स का भी ये लाभ ले रहे थे। तो उस सर्वे के दौरान उनकी गलतियाँ सामने आई, तो उनका पैसा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो ऐसे लाभार्थियों का भी पैसा बंद कर दिया गया। मृत्यु होने के बाद जो घर के दूसरे सदस्य हैं, उनको दोबारा से अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, तभी उनको ये पैसा मिलेगा। हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए कि इस तरीके से यहाँ पर पीएम किसान का पैसा रोका गया है, तो हम क्या करें? तो आपको बताएँगे, यदि आपका भी कोई सवाल है, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। वहीं पर कुछ किसानों की किस्त रोक दी गई है, कहीं पर एरर पॉइंट आ रहा है 95 कोड, 68 कोड, तो इस तरीके से रोका गया 78 कोड ये। जिनमें आईएफएससी यानी कि बैंक अकाउंट की प्रॉब्लम आ रही, आईएफएससी कोड की प्रॉब्लम आ रही, नाम में प्रॉब्लम आ रही, एड्रेस में प्रॉब्लम आ रही, तो यदि ये अलग-अलग पाए जाते हैं, तो आपको किस्त का पैसा नहीं दिया जाएगा जब तक आधार कार्ड में, बैंक की पासबुक में, किसान पोर्टल पर आपके लैंड सीडिंग यानी कि ज़मीनी कागज़ात में एक जैसी डिटेल नहीं होगी, तब तक आपको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप ये कार्य कंप्लीट करें। इसके बाद यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसकी भी राशि लगातार अलग-अलग राज्यों में दी जा रही है। अलग-अलग राज्यों में किसान योजना की राशि प्रदान की जा रही है, जैसे कि आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में 6,000 रुपये पीएम किसान के और 6,000 रुपये सीएम किसान योजना के। महाराष्ट्र में भी 6,000 रुपये, दिल्ली में 3,000 रुपये देने की घोषणा की, राजस्थान में 3-3 हज़ार रुपये देने की घोषणा की, एक्स्ट्रा 6,000 के अलावा। वहीं पर बिहार राज्य में भी यानी कि किसानों को लगातार मालामाल किया जा रहा है, पैसा बरसाया जा रहा है, लगातार सहायता की जा रही है, तो 3-3 हज़ार रुपये यहाँ पर जारी किए जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 12,000 रुपये भी किसानों को किसान योजना के जारी किए जा रहे हैं। तो यहाँ ये बहुत बड़ी एक अगर हम बात करें उपलब्धि है किसानों की सहायता के लिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के साथ-साथ मुख्यमंत्री यानी कि सीएम किसान योजना का पैसा भी डीबीटी के माध्यम में जारी किया जा रहा है। ये सभी लाभ प्राप्त करने के लिए आपको जो कार्य मैं बता रहा हूँ, जिनका रुका हुआ है, उनको यही करना होगा। अब बारी आती है जिसकी मैंने अभी आपको बताया 1,000 से अगर हम बात करें 1,000 करोड़ यानी कि से ज़्यादा की धनराशि उनके बैंक खातों में जारी की गई है और 76,58,000 जो किसान हैं वे कौन हैं और कौन से राज्य के हैं? देखिए, ऐसे ही एक राज्य की जहाँ पर हम आपको पीएम किसान योजना के साथ-साथ सीएम किसान योजना का पैसा भी दिया जा रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। अभी तक किसानों को मुख्यमंत्री किसान योजना की 4 किस्त जारी की जा चुकी है, इस राज्य में। यहाँ पर उसके बाद 5वीं किस्त जिसका इंतज़ार यहाँ पर बना हुआ था, लगातार किसानों के सवाल आ रहे थे कि 5वीं किस्त हमारी कब आएगी और 21वीं किस्त का पैसा भी इनको जारी कर दिया गया है। तो डबल प्रॉफ़िट जैसे कि आप सभी जानते हैं 19 नवंबर को पैसा भेजा गया। 18 नवंबर को इस राज्य में सीएम किसान योजना की 5वीं किस्त भेजी गई। तो लगभग 1 महीने के अंदर-अंदर डबल प्रॉफ़िट यहाँ पर इन किसानों को दिया जा रहा है, पैसा बरसाया जा रहा है। यानी कि अगर हम बात करें तो देखिए, इस राज्य की मैं बात कर रहा हूँ आपके राजस्थान राज्य की। देखिए यहाँ पर 18 दिसंबर 2025 को राजस्थान राज्य में 5वीं किस्त बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से आपको मुख्यमंत्री भजन लाल जी के द्वारा जारी कर दी गई है। जी हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी आपको राजस्थान राज्य में 3,000 रुपये पहले 2,000 रुपये जारी किए जाते थे। अब पहले यानी कि 6,000 रुपये प्लस 2,000 रुपये 8,000 रुपये मिलते थे, लेकिन राजस्थान राज्य में पेंशन का भी इज़ाफ़ा किया गया, पेंशन भी जारी कर दी गई है और इसके साथ-साथ ही पीएम किसान को भी यहाँ पर यह राशि जारी कर दी गई है और इसमें 1,000 रुपये की घोषणा कर दी गई थी कि अब 3-3 हज़ार रुपये सीएम किसान योजना के दिए जाएँगे। तो टोटल 9,000 रुपये अब किसानों को 3-3 हज़ार रुपये की किस्त के साथ जारी किए जा रहे हैं। यदि इससे पहले ट्विटर पर मैं आपको पूरी जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। इससे पहले आपकी राय बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या पूरे भारतवर्ष में एक जैसा अमाउंट होना चाहिए, एक जैसा पैसा होना चाहिए? पीएम किसान योजना की जो किस्त है वो लगातार क्या 12,000 होनी चाहिए या इससे ज़्यादा होनी चाहिए? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि कुछ राज्य हैं जैसे यूपी, हरियाणा, इन राज्यों में
पीएम किसान के साथ साथ सीएम किसान का कोई पैसा नहीं आता। जी हाँ, तो क्या पूरे भारतवर्ष में एक जैसा पैसा होना चाहिए? तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। देखिए ट्विटर के माध्यम से। यहाँ पर ये ट्विटर का जो पेज है सीएमओ राजस्थान, जिसे आप खुद भी चेक कर सकते हैं। RAJCMO, जी हाँ। यहाँ पर भजन लाल जी की तस्वीर देख सकते हैं। किसान सम्मान निधि के तहत 76,18,000 किसानों को किया गया लाभान्वित। भजन लाल, बीजेपी, 2 साल नव उत्थान नया राजस्थान। बहुत बड़ा अमाउंट आपको यहाँ पर दिया गया है। देखिए, बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पर है और इसके साथ-साथ अन्य योजनाओं का भी लाभ दिया गया है, वो भी जानते हैं। किसान सम्मान निधि के तहत 76,18,000 किसानों को अट 10,432 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके बैंक खातों में भेजी गई। आप माफ़ कीजिएगा, इससे पहले मैंने आपको 1,000 बता दिया था, लेकिन ये 10,432 करोड़ रुपए है। इसी के साथ देखिए किसानों को और यहाँ पर बड़ी जानकारी दी गई है और बड़ी यहाँ पर जो है बोनस के रूप में धनराशि दी गई है। गेहूँ की खरीद पर 2025-26 में ₹150 प्रति क्विंटल का बोनस भी दिया गया है। बहुत बड़ी खुशखबरी और यहाँ पर किसानों के लिए। वहीं पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पिछले 2 वर्षों में लगभग 10 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया गया। इसी के साथ 12 लाख से अधिक जो यहाँ पर महिलाएँ हैं, वे लखपति दीदी बन गई है। जी हाँ, आपको बता दें, ये एक बहुत बड़ी अपने आप में समाज में एक अगर हम बात करें योजना है और राज्य सरकार का ये एक बहुत बड़ा और केंद्र सरकार का बहुत बड़ा कदम है, जिसके माध्यम से महिलाओं को सम्मान मिल रहा है और लगातार उनको सहायता प्रदान की जा रही है। जी हाँ, ताकि उनका जीवन भी एक सहजता से जिया जा सके और हो सके, वे भी सम्मान के साथ हकदार कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें, हकदार हो सके हर चीज़ में। जी हाँ, और लगातार यहाँ पर महिलाएँ जो है कार्य करती है, संघर्ष करती है, कठिन परिश्रम करती है, तो उसके आधार पर ये सारी उनकी सफलता प्राप्त हो रही है। वहीं पर मुख्यमंत्री भजन लाल जी के द्वारा देखिए अहोर जलोर में ग्रामीण व शहरी समस्या समाधान शिविर तथा जालोर जिले के विकास कार्यों में लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्य 17 दिसंबर 2025 को किया जा रहा है। आपको बता दें, देखिए यहाँ पर कब यह पैसा भेजा गया, 9:30 18 दिसंबर 2025 को यहाँ पर यह राशि उनके बैंक खातों में जारी कर दी गई है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर 22वीं किस्त का पैसा कब आएगा, कब ये भेजा जा सकता है और वहीं पर आपको डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिएँगे और कैसे रुकी हुई किस्त भी आएगी। देखिए, सबसे पहले जिनको किस्त नहीं मिल पाई उनको क्या कार्य करना होगा और डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लेने होंगे। देखिए, आपका आधार कार्ड जो कि अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, बैंक की पासबुक, लगातार कार्य चलता रहना चाहिए, लेन-देन उसमें होता रहना चाहिए और जॉइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए, जिसमें आपका एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी ये 100% आपका ओपन होना चाहिए। बैंक में जाइए, आधार कार्ड और बैंक की पासबुक लेकर, तो ये कार्य आप कंप्लीट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए ज़मीन के कागज़ात, आपकी लैंड सीडिंग का कार्य कंप्लीट होना चाहिए। सभी में आपका एड्रेस, नाम या जन्म तिथि सभी एक जैसे होने चाहिए। वहीं पर आधार सीडिंग और फार्मर आईडी जिस राज्य में की जा रही है, तो अपनी माफ़ कीजिएगा, फार्मर आईडी यहाँ पर ज़रूर बनवा लें। ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर आप अपने नज़दीकी समाज कल्याण विभाग में जाएँगे, कृषि अधिकारी से जाकर संपर्क करेंगे और उनको ये सभी डॉक्यूमेंट्स देंगे। इन सभी में आपका नंबर भी लगा होना ज़रूरी है, ताकि आपको समय-समय पर सारी अपडेट मिलती रहे। वहीं पर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स किसान पोर्टल पर या पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड करा देंगे, तो आपको 100% आपकी राशि बैंक खातों में आ जाएगी। जी हाँ, जिन किसानों को 19वीं किस्त या 18वीं किस्त या 20वीं किस्त नहीं मिली या 21वीं किस्त नहीं मिली, वे जल्दी से जल्दी ये सभी कार्य कंप्लीट करें। इसके साथ-साथ ई-केवाईसी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 100% ये सभी को करना ही करना होगा। या तो अपने मोबाइल के के माध्यम से आप कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट के माध्यम से, या अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर यानी कि जन सेवा केंद्र पर जहाँ पर फॉर्म भरते हैं वहाँ पर करा सकते हैं। अब इसी के साथ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ 22वीं किस्त। देखिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च,
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगस्त में 20वीं किस्त जारी की गई थी और नवंबर में 21वीं किस्त जारी कर दी गई, यानी कि ठीक तीसरे महीने में। अगर इन आंकड़ों के आधार पर यहाँ पर मैं देखूँ, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी यानी कि तीसरा महीना, तो यहाँ पर आपको जो ये किस्त जारी होगी, वो सीधे फरवरी महीने में लगभग 20 तारीख तक आपके बैंक खातों में अनुमानित मैं ये आपको डेट बता रहा हूँ, 20 तारीख तक आपके बैंक खातों में ये पैसा जारी कर दिया जाएगा। तो उससे पहले-पहले आपके पास समय है, जल्दी से जल्दी ये सभी कार्य कंप्लीट कर लें। हालाँकि कोई अभी तक अनाउंस ऑफ़िशियल डेट नहीं की गई, लेकिन आंकड़ों के आधार पर ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों, कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं किसी भी तरह का पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित, पीएम आवास योजना, पीएम शौचालय योजना, पेंशन योजना, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। तो मिलता है एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।